क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक खिलौना है और वो इस तरह की फॉर्म में है कि एक कोन है, ठीक है, एक कोन है और कोन जो है एक हेमिस्फीयर के ऊपर जो है रखा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्म में जो है एक खिलौना है। दोनों जो इनकी रेडियस है, जो कोन है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फीयरिकल पोर्शन है उसका भी रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। आगे हमसे बोला गया है द हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। जो हाइट है पूरे टॉय की, टॉय किसको मिलाकर बन रहा है, इस कोन को और इस हेमिस्फीयर को मिलाकर जो है जो टॉय बन रहा है उसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर जो है वो इस कोन की, इस पूरे टॉय की हाइट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, हमें इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन है इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। और जो फिर ये कोन है इसका जो है कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें जो है इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब देखिए जो हेमिस्फीयर है उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr², ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए तो r मौजूद है, ठीक है, इसके लिए r है हमारे पास, हम इसका बड़ी आसानी के साथ सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगर हम कोन की बात करें तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है πrl, ठीक है। अब πrl के लिए r तो हमारे पास है क्योंकि जितनी इसकी है उतनी ही इस कोन की रेडियस है, मगर हमारे पास l नहीं, तो सबसे पहले हम l निकालेंगे, उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब देखिए इसके जब सॉल्यूशन में हम चलेंगे तो सॉल्यूशन में चलने के बाद सबसे पहला काम हम एक काम ये कर लेंगे, सबसे पहले हेमिस्फीयर के लिए काम कर लेंगे। फॉर हेमिस्फीयर, जब हेमिस्फीयर के लिए आप काम करेंगे तो जो हेमिस्फीयर है उसका जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लें तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 2πr²। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना है हमारे पास 3.5 के ऊपर पावर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा 0.5 टाइम। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की 22 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.5 और मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। जब हम 44 से आधे की करेंगे यानी कि 0.5 करेंगे तो 22 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3.5। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 770, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास पॉइंट के तुरंत बाद जब 0 0 होता है तो उसे हटा देते हैं, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो हेमिस्फीयर था उसका सरफेस एरिया, उसका कर्व सरफेस एरिया इतना आ चुका है। हम कोन के लिए जब बात करेंगे तो जो कोन है, तो अगर हम इस कोन के लिए देखते हैं तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे हमें l निकालना है, और जो l होता है, l जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √h² और प्लस r², यानी कि हमें h चाहिए और r चाहिए इसकी l निकालने के लिए। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी h पे बात करते हैं, इस कोन की हाइट पे बात करते हैं, तो सबसे पहली बात इसकी जो टोटल हाइट थी पूरे टॉय की वो कितनी थी 15.5 सेंटीमीटर थी।
और जो हेमिस्फेयर था उसकी जो रेडियस थी 3.5 सेंटीमीटर थी। देखिए आप हमेशा ध्यान रखें, जो हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है उतनी ही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं, ये कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 15.5 था और ये कितना था 3.5। तो अब अगर हम इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी 15.5 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो इसकी हाइट आ चुकी है, एच आ चुकी है, वो कितनी आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस उतनी ही होगी। जब हमारे पास आर और एच है तो अब हम एल निकाल सकते हैं। तो 4 कोन, जब कोन के लिए बात करेंगे, एच हमारे पास इतना है, आर हमारे पास 3.5 था, तो अब हम इसकी एल निकालेंगे। एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच कितना है हमारे पास, एच है 12 का स्क्वायर और प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इनको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और प्लस 3.5 का जब स्क्वायर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1225। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156.25 और जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो एल की अगर हम बात करें तो एल हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सी एस से निकालेंगे किसका, इस कोन का। तो सी एस से, सी एस ए ऑफ कोन, जब कोन का सी एस से हम निकालते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 3.5 और एल कितना आया था 12.5। ठीक है, इससे ये काटेंगे 0.5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 0.5 होता है आधा। ठीक है, अगर हम 22 की आधे से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 22 का आधा करते हैं तो कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 12.5। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 137.5। ठीक है, तो अब अगर हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों का सी एस से आ चुका है कोन का भी और सी एस से आ चुका है किसका, इस हेमिस्फेयर का भी। अब टोटल टॉय का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना आ जाएगा, जो हमारा जो कोन का आया है 137.5 और प्लस जो हमारा हेमिस्फेयर का आया था कितना 77, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया आ चुका है।